आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड में निकली हुई उत्तराखंड ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन में 19 पोस्ट ऑफ ड्रग्स इंस्पेक्टर के बारे में। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ देवेंद्र प्रताप सिंह एंड आई एम अ ड्रग्स इंस्पेक्टर एंड मेडिकल डिवाइसेस ऑफिसर। मैं हाल फिलहाल अभी ट्रैवल कर रहा था राजस्थान में, और मैं राजस्थान में उदयपुर कोटपुतली नाम से एक जगह है, वहाँ गया था। जस्ट बिकॉज ऑफ मेरा टाइम मुझे इतना नहीं मिल पाया, इसलिए मैं अपने स्टोरीज़ और इन सब चीज़ों पर नहीं लगा पाया। माइट भी वहाँ से होने वाले कुछ एक्सपीरियंस होंगे जो मुझसे परिचित होंगे, जो मेरे वीडियोस को पर्टिकुलरली देखते होंगे। पर नेक्स्ट टाइम हाँ, मैं प्रॉमिस करता हूँ, जब भी मैं राजस्थान में किसी भी और सिलसिले में अपने ट्रैवल और काम को लेके आता हूँ तो मैं डेफिनेटली अपडेट करूँगा। इस बार मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था, तो मैं इस चीज़ को अपडेट नहीं कर पाया। तो आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड में निकली हुई 19 पोस्ट ऑफ ड्रग्स इंस्पेक्टर के बारे में, जो उत्तराखंड में ऑलमोस्ट डेकेड के बाद निकली हैं। बहुत समय बाद ये पोस्टें निकली हैं उत्तराखंड के अंदर। लेकिन सबसे पहला जो क्वेश्चन जो सभी के अंदर आता है कि सर अदर स्टेट्स के कैंडिडेट अब इसमें अप्लाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के हिसाब से जो उनकी वेबसाइट पर एडवर्टाइजमेंट पब्लिश हुआ है, उसके हिसाब से अगर हम उसको थॉरोली रीड करें तो आप उसको पढ़ेंगे तो उसमें पाएंगे कि आप एलिजिबल नहीं हैं। अगर आप हिंदी से सही से परिचित हैं तो आप नहीं हैं उसमें एलिजिबल। मैं उससे एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड जो बेसिक डिटेल है वो आपके साथ मैं शेयर कर देता हूँ। आपके स्क्रीन पर ही आ जाएगा। उसका एक्चुअल में जो एडवर्टाइजमेंट है वो अब आपकी स्क्रीन पर लाइव है। ये जो आपका एडवर्टीजमेंट है, विज्ञापन प्रकाशन की तिथि है 16 सितंबर 2023। इससे आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि, दैट द लास्ट डेट ऑफ योर एप्लीकेशन इज 6 अक्टूबर 2023 बाय नाइट 11:59। रात के 12 बजे से पहले आप अप्लाई कर सकते हैं। आप जो मीडियम है जिससे आपको एक ऑनलाइन फ़ीस जमा करनी है, उसकी भी लास्ट डेट 6 अक्टूबर है। तो आप ये ध्यान रखिएगा, ये ग्रेड 2 परीक्षा है समूह ग के। उसमें इन्होंने इस चीज़ को डिफाइन कर रखा है, समूह ग, ठीक है ना। तो 6 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है। फटाफट जाके अभी अप्लाई कर दीजिए। और इस एप्लीकेशन में बशर्ते अप्लाई किसको करना है, जिसने अपनी 11वीं और 10वीं 12वीं की परीक्षा उत्तराखंड के स्टेट से पास की हो, वो इस एक्चुअल पोस्ट में अप्लाई कर सकता है। तो अब मैं आपको डिटेल में यहाँ बता देता हूँ। ये आपका जो वहाँ का हेल्थ जो डिपार्टमेंट है उत्तराखंड का, उन्होंने ये निकाली है औषधि निरीक्षक ग्रेड 2 समूह का। 19 टोटल वैकेंसीज़ हैं। इसको ये कम बढ़ा सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर डिमांड, और जैसा भी उनका इंटरनल जो भी सिस्टम रहेगा। जो सैलरी का स्ट्रक्चर है बेसिक, वो लेवल 7 है। आप सैलरी लेवल 7 है, मैं इससे आपको डिफाइन कर देता हूँ। ये जो स्टेट की वैकेंसी है ये लेवल 7 में निकली है, और जो सेंटर की जो वैकेंसी होती है वो लेवल 8 में होती है। तो अगर आप मुझसे पूछेंगे कि सैलरी का स्ट्रक्चर क्या होने वाला है, स्टेट के उत्तराखंड ड्रग कंट्रोल के जो इंस्पेक्टर की जो सैलरी यहाँ होने वाली है, वो जो सेंट्रल का ड्रग्स इंस्पेक्टर है उससे कम होने वाली है, क्योंकि ये लेवल 7 है। और जो हमारे यहाँ ड्रग्स इंस्पेक्टर आते हैं उनकी लेवल 8 पे बैंड होती है। पे बैंड से ये मत जाना कि आपको 1,42,400 ये लिखा है ये आपको सैलरी मिलने वाली है। ये आपके इंक्रीमेंट जुड़ते जुड़ते बाय द एंड ऑफ रिटायरमेंट आपके ये यहाँ तक आता है। तो ये वो चीज़ होती है, ठीक है ना। तो आप बेसिकली अभी लेवल 7 में हैं, और सैलरी आपकी जो सेंटर के जो इंस्पेक्टर होते हैं न्यूली रिक्रूटेड, उनसे आपकी सैलरी थोड़ी कम होने वाली है। तो ये जो पोस्ट होने वाली है ये परमानेंट पोस्ट है, गैजेटेड पोस्ट है, समूह गा के अंदर आती है। और जो न्यू पेंशन स्कीम है उसके अंडर ये आपकी पोस्ट कवर होती है। जो इसके अंदर अनिवार्य शैक्षिक जो एसेंशियल क्वालिफिकेशंस हैं, ये बहुत हिंदी में लिखा हुआ है। टिपिकल, मेरे को भी हिंदी पढ़े हुए काफ़ी टाइम हो गया, बशर्ते मैं हिंदी अच्छे से समझ लेता हूँ, हिंदी का उच्चारण अच्छे से कर लेता हूँ, क्योंकि मैं अपनी हिंदी मीडियम से ही स्कूलिंग किया हुआ हूँ। मैंने +2 तक हिंदी मीडियम से ही पढ़ाई की है, ऑल्दो मैंने 8th स्टैंडर्ड तक इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई की है, लेकिन मुझे हिंदी समझ में इसलिए अच्छे से आ जाती है। तो जो इसमें एक्चुअल में जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो है आपकी डिग्री ऑफ फार्मेसी, जहाँ साफ साफ लिखा हुआ है डिग्री ऑफ फार्मेसी of pharmaceutical sciences or medicines with specialization in clinical pharmacology, microbiology from a university established by law of India. Any graduate, any B.Pharm graduate, any PharmD graduate, any MBBS graduate जिसके पास फार्माकोलॉजी एज अ सब्जेक्ट रहा हो, वो इसमें अप्लाई कर सकता है। MSc इन फार्माकोलॉजी भी है, वो भी इसमें अप्लाई कर सकता है, ठीक है ना। तो अब आप इस बारे में डाउट बिल्कुल मत रखिएगा। उत्तराखंड के स्पेशली जो लोग हैं उनके लिए ये बेसिकली जिस भी कैंडिडेट के पास ग्रेजुएशन है किसी भी स्ट्रीम में जिसके अंदर फार्माकोलॉजी हो, वो इस चीज़ के लिए एप्लीकेबल है। इसके बाद उन किन किन को प्रायोरिटी दी जाएगी, उनको दी जाएगी जिसने सेना में कम से कम 2 साल की सेवा की हो, जिसके पास NCC का B और C का सर्टिफिकेट हो, उसको एक इस चीज़ का एडिशनल बेनिफिट मिलने वाला है ड्यूरिंग द जॉब सिलेक्शन। वहाँ उस चीज़ की एडवांटेज मिली जाएगी। एज लिमिट की हम बात कर लेते हैं। इस एडवर्टाइजमेंट के हिसाब से जहाँ साफ साफ लिखा हुआ है जो न्यूनतम आयु है दैट इज 21 ईयर्स, मिनिमम जो एज लिमिट है दैट इज 21 ईयर्स, और मैक्सिमम जो एज लिमिट है वो है आपकी 42 ईयर्स। तो यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है। टोटल आपकी 19 वैकेंसीज हैं, 14 जिसमें से अनरिजर्व्ड हैं, 2 जो आपकी अनुसूचित जाति के लिए हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 2 हैं, और अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए 1 पोस्ट हैं। इन वैकेंसीज के अंदर महिलाओं के लिए भी फॉर फीमेल्स द पोस्ट आर ऑलरेडी रिजर्व, 3 पोस्ट आपकी अनरिजर्व्ड हैं, ये 1 आपकी अनुसूचित जाति की फीमेल के लिए है,
अन्य पिछड़ा वर्ग 1। तो आप ये समझ लीजिए ये जो 19 अमंग द टोटल 19 पोस्ट 5 पोस्ट आर रिजर्व्ड फॉर द फीमेल कैंडिडेट। सो दिस इज वेरी गुड। Female are being prioritized in their department and the special vacancies has been created so that the only female candidate will be selected। तो अगर ये ऐसा है कि अगर आपको वहाँ पर उनको फीमेल कैंडिडेट्स नहीं मिलते हैं then maybe they'll fill up some male candidates because this is the recruitment process and as far as I know मैंने जब लास्ट अभी अनीता भारती मैम से बात की थी जो उत्तराखंड के ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट में एक सीनियर इंस्पेक्टर हैं कि इसमें एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है या नहीं है। एक्चुअली यही एक क्लैरिटी मुझे लेनी थी कि एक्सपीरियंस की जो रिक्वायरमेंट है या नहीं है। She'll give me a verbal confirmation that experience is not required in the selection of drugs inspector in the उत्तराखंड स्टेट। तो आपके लिए लकीली अच्छी बात है जो भी न्यूली फ्रेशली ग्रेजुएट्स हैं जो उत्तराखंड में रहते हैं जिन्होंने उत्तराखंड से अपनी B.Pharm की है, उत्तराखंड से रहकर बेसिकली अपनी स्कूलिंग की है, ये वैकेंसी उनके लिए एक माइलस्टोन साबित होने वाली है बिकॉज ये पोस्ट वहाँ पता नहीं है अनसर्टेन कि कितने साल बाद आने वाली है। ठीक है ना। और एक सवाल जो हमेशा सबका रहता है कि ड्रग्स इंस्पेक्टर का जो रिक्रूटमेंट है वो कंसर्न स्टेट्स में कब कब आता है। इस अगर सवाल का आपको जवाब चाहिए, अगर आपने मेरे सारे Q&A वीडियोस देख लिए हों तो आपको ये कभी भी डाउट नहीं आने वाला कि कब उनकी पोस्ट आती हैं। ये सेंटर गवर्नमेंट में भी कंफर्म नहीं होता कि कब वैकेंसीज आने वाली हैं बिकॉज लास्ट रिक्रूटमेंट 2016 में हुआ था। अब जो है रिक्रूटमेंट होने जो वाला है वो आई गेस 2024 में होने वाला है। तो ये रिलेवेंट क्वेश्चन है कि आप जब पूछते हैं कि कब उसका रिक्रूटमेंट आने वाला है, आप रेगुलरली अब मेरी जो अपडेट्स मैं देता हूँ कोशिश करता हूँ जैसे भी मैं उसको डिलीवर कर पाऊँ। अगर आप उन अपडेट्स को स्टिक करेंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन डेफिनेटली अच्छे से मिल जाने वाली है कि क्या इसका प्रोसेस रहता है, कब वैकेंसीज आती हैं। ऐसा कुछ भी सर्टेन नहीं होता। आप लोग यूपी के बारे में पूछ रहे हैं, कहीं के बारे में भी पूछ रहे हैं, दैट इज़ नॉट सर्टेन। आप वीडियोज़ देखिए आपको अच्छे से आइडिया लग जाएगा। तो ये टोटल 19 पोस्ट होने वाली हैं। डेट आप अपनी एज कैसे डिटरमाइन करेंगे, तो जो आपकी डेट है 1 जुलाई 2023 के हिसाब से, इसके हिसाब से आपकी डेट आपको कैलकुलेट करनी है 21 साल और 42 साल जो जिस टाइम फ्रेम में आता है तो उसके अकॉर्डिंग जो भी एलिजिबल है वो इसमें अप्लाई कर सकता है। और जो आपको एग्जेम्पशन मिला हुआ है आपको अप्लाई करने का बेस्ड ऑन योर एज एंड बेस्ड ऑन योर रिजर्वेशन वो यहाँ पर दिया हुआ है। अधिकतम आयु की सीमा में छूट, एसेंशियल क्वालिफिकेशंस जो यहाँ पर लिखी हुई हैं इसमें ये लिखा हुआ है शासन की अधिसूचन संख्या, ये जो नंबर दिया हुआ है दिनांक 28 जून 2019, 28th of June 2019 में वन ऑर्डर हैज केम इन द उत्तराखंड गवर्नमेंट। व्हाट द ऑर्डर सेज कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परिधि के अंतर्गत तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह ग के सीधे भर्ती के पदों पर भर्ती हेतु आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी पात्र होगा जिसने अपनी हाई स्कूल व इंटरमीडिएट अथवा इनके समकक्ष स्तर की शिक्षा उत्तराखंड राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त संसाधनों से उत्तीर्ण की हो। मीन्स आफ्टर 28th of June 2019 any vacancy which will fall in the group समूह गा, that group which they have different by the called name of group गा, any vacancy have came by the public service commission, the essential qualification is he has to qualify 10th and 12th by the any of the Uttarakhand education board or any equivalent education which is by the Uttarakhand government। तो then only he will able to apply for the समूह गा पोस्ट। ओके ना। तो बाहर अदर स्टेट के कैंडिडेट्स इसके लिए बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं है। अब इस चीज़ को मैं अनसर्टेनिटी करूं या फिर गलत कहूं, मेरे हिसाब से गलत नहीं है ये। हर स्टेट को अपने स्टेट के कैंडिडेट्स को प्रेफरेंस देनी चाहिए और उत्तराखंड अगर सरकार अगर इस चीज़ के लिए अपने ही कैंडिडेट्स को प्रेफर कर रही है दैट इज़ रियली वेरी गुड इनिशिएटिव। एटलीस्ट उत्तराखंड के लोगों को चांस मिलेगा एक वहाँ की जितनी भी सीटें हैं उस सारी सीटों के ऊपर अपना अपना हक जताने का। तो दिस इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर द पीपल ऑफ उत्तराखंड। तो मेरे वीडियो में नीचे कमेंट कर दीजिए कि उत्तराखंड के किस किस ज़िले से आप बिलोंग करते हैं ताकि हमें पता रहे कि कौन है मेरा दोस्त जो उत्तराखंड के किस ज़िले से बिलोंग करता है। उत्तराखंड में मैंने बहुत ट्रैवल किया है, काफ़ी सारे ऑडिट्स मैंने वहाँ पर किए हैं, मुझे पता लगेगा एटलीस्ट कहाँ से कौन उत्तराखंड का बच्चा है जो मेरी वीडियोज़ देख रहा है। तो नीचे आप वीडियो पर कमेंट कीजिएगा। अब आपका सारा कुछ प्रोसेस जो है आपका एप्लीकेशन का वो यहाँ पर दिया हुआ है आपका, ये आपकी वेबसाइट है जहाँ आपको अप्लाई करना है। एक आपको वहाँ पर साइन अप करना रहेगा, उसके बाद वो सब करने के बाद आप अप्लाई नाउ पे जाइएगा, आप लॉगिन आईडी पासवर्ड मिल जाएगा। बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको डालनी पड़ेगी, बेसिक इन्फॉर्मेशन डालने के बाद आप सबमिट करेंगे। उसके बाद आप जब सबमिट करेंगे आपके पास फर्दर डिटेल आपकी जो वेरीफाई होंगी, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ईमेल पर एक मैसेज प्राप्त होगा, वहाँ पर आप क्लिक करेंगे, फिर आप अपनी एसेंशियल क्वालिफिकेशन वहाँ पे आगे पुट ऑन करके आगे फर्दर आप भर देंगे। हाई स्कूल का आप एजुकेशन डालेंगे, उसके बाद और भी सारी एजुकेशन डालेंगे। जो चीज़ आप गलत डालेंगे उसको एडिट करके डिलीट कर दीजिएगा, बाकी की चीज़ें आप सेव कर दीजिएगा, आप आगे बढ़ जाइएगा। इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन,
फ़ोटो, सिग्नेचर, ये सारे सब चीज़ें अपलोड करने के बाद आप उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे कि मैंने जो भी ये सब चीज़ें करी हैं वो सही हैं या नहीं है. And then they'll give you the option of back and edit. If you have filled any information wrong, then you can back and then edit it and then finally submit the button. Take the printout, and after the final submission you have no option to make any correction in your online application form. Whatever the fees is being defined here, you will see the fees structure here, 150, 60, whatever the fee structure which is applicable to you based on your category, you will submit your application. Okay, that fee you can pay online by net banking, card banking. Accordingly you will submit your application. Submit करने के बाद after the submission of your application, Uttarakhand government will publish a date for your objective exam paper, and then after objective exam paper they will publish a date for your interview. एग्ज़ाम के लिए पढ़ना शुरू कर दीजिए, बिकॉज जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है ये आपका 200 क्वेश्चंस का होने वाला है. ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होने वाले हैं, जिसके अंदर आपका पर्टिकुलरली जो भी क्वेश्चंस आते हैं इन जनरल वैसे ही क्वेश्चंस आने वाले हैं. जैसे आपने अभी दिल्ली का एग्ज़ाम दिया और लगभग सेम ही सिलेबस रहता है, उसके अकॉर्डिंग आपके पास क्वेश्चंस आएंगे. जस्ट आपको अपनी जो उत्तराखंड की जो जीएस है जो भी है उसके बारे में थोड़ा सा थॉरली आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन आ सकते हैं. नेगेटिव मार्किंग भी आपके इस ऑब्जेक्टिव पेपर में 1/4 नेगेटिव मार्किंग है फॉर ईच रॉन्ग अटेम्प्ट ऑफ योर आंसर. तो मेक श्योर आपको जो आंसर सही से आते हो पहले वही अटेम्प्ट कीजिएगा. फिर उसके बाद जहाँ भी आपको डाउट हो लास्ट में ब्रेन स्टॉर्मिंग करके आपको किसी का लगता है कि हाँ ये आंसर हो सकता है पॉसिबली, देन ओनली यू विल एबल टू अटेम्प्ट दैट दूस क्वेश्चन इन विच यू हैव सम सर्टेन काइंड ऑफ डाउट्स. ओके, the Public Service Commission website has stated that after the exam, and they will publish the online key for the exam that we being conducted, and after 7 days of time, within 7 days of time you can सबमिट योर प्ली. अगर इफ़ यू विल फील कि अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन का आंसर उस की में गलत दिया हुआ है, यू कैन सबमिट द प्ली. उनको बता सकते हैं कि ये आंसर इसका नहीं होना चाहिए विद द वैलिड जस्टिफिकेशन. उसके बाद ये टाइम विंडो आपको नहीं दी जाएगी. तो बेस्ड ऑन दैट यू विल एक्ट अकॉर्डिंगली. इफ़ एग्जाम होता है उसके बाद अगर वो की रिलीज़ करते हैं और आपको लगता है कि की में ये आंसर इन्होंने गलत दिया है, तो यू कैन ऑब्जेक्ट. ओके, सो अकॉर्डिंगली यू हैव टू टेक एक्शन. और आपका सिलेबस यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है. मैं सिलेबस भी थोड़ा यहाँ पर डिस्कस कर लेता हूँ. आपका देखिए पहला सब्जेक्ट है इसमें फॉरेंसिक फार्मेसी का, ड्रग रेगुलेटरी अफेयर्स का, जिसमें आपका डीएनसी एक्ट आ गया, फार्मेसी एक्ट आ गया, मैजिक रेमेडीज़ एक्ट आ गया, मेडिकल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट आ गया, प्रिवेंशन ऑफ क्रूएलिटी एंड एनिमल एक्ट आ गया, ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर आ गया, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट आ गया, पॉइजन एक्ट एंड डेंजरस एक्ट आ गया, ट्रेडमार्क एंड रजिस्ट्रेशन एक्ट आ गया, फार्मास्यूटिकल एथिक्स आ गया, एनडीपीएस आ गया, आपका स्टडी ऑफ आईपी, बीपी, यूएसपी एंड नेशनल फॉर्मुलरी ऑफ इंडिया आ गया, ब्रीफ स्टडी ऑफ जीएमपी, जीएलपी, डब्ल्यूएचओ गाइडलाइंस, यूएसएफडीए, टीजीए, ईयूएमपी, UKMHRA and ICH guidelines. You have to study about all these international regulatory bodies, how they operate. Okay, basic infrastructure, basic policies. Likewise, in our act there is schedule and all these things. In USFDA they'll run on basis of TRS, technical document series. I have told a lot of time. There people run on the TRS. So accordingly you have to briefly study about major sort of TRS नेम्स एंड डॉक्यूमेंट्स की, क्या क्या टीआरएस होते हैं. जैसे अपने यहाँ शेड्यूल एम होता है जीएमपी का, उनका 961 होता है. तो इस तरीके से आपको ब्रीफली पढ़ना है, आपको ऊपर से कि आपका क्या क्या वहाँ रहता है. तो ये चीज़ें आपको बहुत हेल्पफुल होने वाली हैं. अगला हम सब्जेक्ट पकड़ते हैं फार्मास्यूटिकल एंड बायो फार्मास्यूटिकल्स. इसमें आपका देखिए पूरा फार्मास्यूटिक्स आ जाता है. टैबलेट, कैप्सूल, पेरेंटल इमल्शन, सपोजिटरी, ब्लड फ्लूइड, इलेक्ट्रोलाइट्स, सर्जिकल ड्रेसिंग, बायोलॉजिकल प्रिपरेशन, एक्सटर्नल प्रिपरेशन, ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन, एरोसोल, कॉस्मेटिक्स पूरा आ गया. अगला सब्जेक्ट है आपका फार्मास्यूटिकल एनालिसिस. इसमें आ गया सारा लिमिट टेस्ट, बायोएसए, स्टेरिलिटी, पायरोजन, UV/IR एनालिसिस का पार्ट आ गया. कार्ल फिशर, एल्कोहल डिटर्मिनेशन, माइक्रोबायोलॉजी, SF वाइटामिन. मेडिसिनल केमिस्ट्री आ गया आपका अगला सब्जेक्ट, जिसमें स्टेरॉयड, एंटीहिस्टामिनिक, सेडेटिव, साइकोथेरेपेटिक एजेंट, एनाल्जेसिक, कार्डियोवास्कुलर, एंटीमाइक्रोबियल, कीमोथेरेपिक एजेंट, ड्रग फॉर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स. स्ट्रक्चर, स्टोरेज एंड मार्केटेड प्रिपरेशन ऑफ द फॉलोइंग. आप इस चीज़ सिलेबस को फोकस कीजिएगा. दे हैव सेड दैट, इन्होंने आपको क्लासेस डिफाइन की हुई हैं, स्पेसिफिक क्लासेस हैं, तो आपको सिर्फ इसी स्पेसिफिक क्लासेस के बारे में एग्जाम्स में क्वेश्चन आने वाले हैं. और आपसे ये भी पूछ रहे हैं मार्केटेड प्रिपरेशंस ऑफ फॉलोइंग. तो इन सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं आपके, जो जितने भी ये सारे बेसिक मोइटी वाले जो जितनी भी क्लासेस यहाँ डिफाइन है, यू हैव टू स्टडीड अबाउट व्हाट ड्रग प्रिपरेशंस आर अवेलेबल इन द मार्केट and what famous drug formulations are available in the market. If it is an steroid, what sort of steroids are available in the market, like dexamethasone, prednisolone, all these stuff. And what are the
what are the famous brand names are available in the market, you have to study about that. Okay, maybe some sort of questions will come in your exam paper. Then your pharmacognosy, all the hubs which is defined here in the syllabus, only this will come. So based on your Uttarakhand Drug Control Department, they have given this syllabus to the Public Service Commission, and accordingly the only questions will come. So you have to study about only these hubs. Okay, pharmacology and toxicology, route of administration for all, they have not defined anything, so you have to study all. Absorption, distribution, metabolism and excretion of drug, all, because they have not defined classes. Bioavailability, all. Introduction, general mode of action, all. Drug receptor interaction, all. Drug dependence and addiction, all. Adverse drug reaction, toxicity, pharmacovigilance, biostatics and application. Look wise, फार्माकोलॉजी में इन्होंने क्लास डिफाइन नहीं की है, मेडिसिनल केमिस्ट्री में इन्होंने क्लास डिफाइन की है। फार्माकोलॉजी की पूरी किताब आने वाली है सिलेबस में, ध्यान रखिएगा, इसमें कुछ भी डाउट नहीं रहना चाहिए आपका। हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, देन नेक्स्ट सिलेबस, बेसिक सा सिलेबस है, आप देख लीजिएगा। क्लिनिकल फार्मेसी, क्लिनिकल ट्रायल्स इज द पॉइंट, देन यू हैव टू स्टडी द न्यू ड्रग क्लिनिकल ट्रायल रूल्स। आप ऊपर से पढ़ लीजिएगा, किस एप्लीकेशन में फॉर्म दिया जाता है, किस एप्लीकेशन में आपको लाइसेंस मिलता है, क्या क्या कंडीशंस होती हैं, कितने फेजेस में क्लिनिकल ट्रायल होते हैं, किस फेज़ में क्या चीज़ डिटरमाइन की जाती है, फेज़ 1 2 3 4, फेज़ 4 कैसे किया जाता है, फेज़ 1 2 में क्या चीज़ें डिटरमाइन की जाती हैं। तो ऑल दीज बेसिक पैरामीटर्स यू हैव टू स्टडी फ्रॉम द न्यू ड्रग क्लिनिकल ट्रायल रूल्स। इट्स नॉट लाइक यू हैव टू रीड ऑल द क्लिनिकल ट्रायल रूल्स, जस्ट रीड द बेसिक एस्पेक्ट ऑफ द लॉ। ओके, नेक्स्ट सिलेबस इज एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड हेल्थ एजुकेशन। यहाँ आपके सिस्टम्स दिए हुए हैं, जितने सिस्टम्स यहाँ दिए हुए हैं, बेसिक नॉलेज चाहिए उसकी, तो बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये सब पढ़ना है। इतना ही यहाँ पे सिलेबस दिया हुआ है, यही आपको स्टडी करना है और इसके अकॉर्डिंगली आपका एग्जाम आने वाला है, जिसके अंदर 200 क्वेश्चंस आने वाले हैं और 200 मार्क्स के होने वाले हैं। और कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है नहीं यहाँ पे शेड्यूल CC1 वाले, तो अकॉर्डिंगली आप सारे एलिजिबल हो, जितने भी फार्मेसी के बच्चे हो जो उत्तराखंड में रहने वाले हैं, नेटिव हैं, वहाँ के लोकल्स हैं, उन सबको ये अप्लाई करना है। दिस इज़ द गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ यू। अब यहाँ पर इन्होंने स्क्रीनिंग परीक्षा हेतु न्यूनतम मार्क्स का वो दिया हुआ है कि कितने मिनिमम % मार्क्स होने चाहिए, ठीक है ना। अनरिजर्व्ड के लिए 35% और किसी और के लिए 30% दिया हुआ है, अनुसूचित जाति के लिए 25%। ये पासिंग मार्क्स हैं, इतने मार्क्स मिनिमम होने चाहिए, तब आप उस एग्जाम को पास कर पाओगे आगे बढ़ने के लिए। कट ऑफ क्या रहने वाली है, मुझे लिटरली कट ऑफ के बारे में कुछ नहीं पता, मैं कट ऑफ देख के पढ़ाई नहीं करता हूँ, ना मुझे इस बारे में कोई भी नॉलेज होती है। इफ़ पीपल आर आस्किंग मी कट ऑफ, आई डोंट नो व्हाट इज कट ऑफ, बिकॉज मैं कट ऑफ के पीछे भागता नहीं हूँ, मुझे लिटरली नहीं पता। साक्षात्कार हेतु न्यूनतम आहाकारी अंक, आप इंटरव्यू में कब क्वालिफाई होगे, उसके लिए कितने मिनिमम मार्क्स होने चाहिए। अनरिजर्व के लिए 45, ये मेरे ख्याल से यही कट ऑफ कहलाती होगी। 45% मार्क्स मिनिमम होने चाहिए आपके। अदर रिजर्वेशन के लिए 40% और ये अनुसूचित जाति या जनजाति के लिए 35%। दैट विल बी योर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर अटेम्प्ट इन द इंटरव्यू। सो दिस माइट बी द कट ऑफ जो आने वाली है। आपकी 3 सिटी हैं जहां ये एग्जाम होने वाला है, आपके स्क्रीन पर आपको दिखेगा, हरिद्वार, देहरादून, हल्द्वानी। 1 2 3 बेस्ड अपॉन द नंबर ऑफ एप्लीकेशन ये डिसाइड करेंगे कि कहाँ कहाँ एग्जाम कराएंगे। ये 3 मेन सिटी हैं जहाँ पर ये एग्जाम होने वाला है, लेकिन अगर एप्लीकेशंस कम होते हैं तो वो सारे के सारे एग्जाम आपके हरिद्वार में होने वाले हैं। ऐसा इन्होंने इस एडवर्टाइजमेंट में कहीं लिखा था, ढूंढना पड़ेगा अब कहाँ पर है वो मुझे नहीं पता, आप पढ़ लीजिएगा। लेकिन ज़्यादा एप्लीकेशंस होंगे तो आपको ऑप्शन दिया जाएगा कि तीनों में कहीं भी हो सकता है, और अगर आपके नंबर ऑफ एप्लीकेशन ज़्यादा नहीं होते हैं तो ये आपका सिर्फ हरिद्वार में होने वाला है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये सिर्फ हरिद्वार उत्तराखंड के ही लोग अप्लाई करने वाले हैं, तो बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन इसमें नहीं आएंगे। आई डोंट नो कि हाउ मेनी उत्तराखंड पीपल्स आर इनटू द फार्मेसी, बट उत्तराखंड इज अ हब ऑफ द फार्मेसी। अ लॉट ऑफ इंडस्ट्रीज आर देयर which are into the manufacturing of all kind of dosage forms, so might be there are lot of people who are into the pharmacy, so chances are maybe the more applications will be submitted and accordingly they have to carried out this exam in all these 3 cities. Okay, बेसिक व्हाट आई हैव टोल्ड यू, कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनेगा, ये सब बनेगा, वो आप बनवा लीजिएगा किसी भी गेस्टेड ऑफिसर से। हेल्थ सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा आप अपना वहाँ के, ये सब बात के प्रोसेसेस हैं जब आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा। इंटरव्यू के टाइम की ये सब वो होते हैं पैरामीटर्स। फॉर्मेट्स इन्होंने एडवर्टीजमेंट में ये दिए हुए हैं सारे। ये पूरा एडवर्टीजमेंट जो है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा लिंक में, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, उसके बाद आप इसको थॉरली पढ़ लीजिएगा। टाइम रहते रहते इसको अप्लाई कर दीजिए और पढ़ाई चालू कर दीजिए। अकॉर्डिंगली सिलेबस आपने देख लिया, सारा सिलेबस ऑलमोस्ट सेम ही होता है, देयर इज़ नॉट सो बिग डिफरेंस इन ऑल द स्टेट सिलेबस, तो लगभग ये सेम ही रहता है। मेहनत आपको बराबर करनी है, तो यू हैव टू वर्क हार्ड एंड गिव योर बेस्ट इन योर एग्ज़ाम। सो इन्हीं शब्दों के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ ख़त्म करता हूँ। मिलते हैं एक अगले वीडियो में,
टिल देन हैव अ गुड डे।